आगच्छन्तु विद्यार्थिनः 10वां पाठं पश्यामः। जो हमारा 10वां पाठ है कंथा माणिक्य यानी गुदड़ी का जो लाल है उसका आज हम तृतीय भाग है यानी तीसरे भाग को लेकर आपके सामने प्रस्तुत है बच्चों। पहले भाग में और दूसरे भाग में पहले भाग में हमने पाठ का परिचय जाना, अभिराज राजेंद्र मिश्र का जो एकांकी है कहानी संग्रह रूपरुद्रियम उसके बारे में जाना, और इसके अलावा उसमें पाठ का परिचय जाना बच्चों। और दूसरे भाग में किस प्रकार से भवानी दत्त ने अपने जो नौकर है रामदत्त और हरण उनके ऊपर क्रोध प्रकट किया और किस प्रकार से वो गुस्से में थे और उनके बीच में किस प्रकार का संवाद हुआ उसको जाना। आइए अब हम संवाद में पढ़ेंगे बच्चों रत्ना और भवानी दत्तयो यानी जो रत्ना है कौन, भवानी दत्त की जो पत्नी है, और उसके बीच में और भवानी दत्त के बीच में किस प्रकार का संवाद होता है अपने पुत्र को लेकर। आइए चलते हैं, पुनः सर्वेषां स्वागतम। देखते हैं रत्ना क्या कहती है। किम व्रतम अद्यागत प्राय एव वात्याचक्रम उत्थापयसि कस्मिंश्चित् वादे पराजितो असि किम। तो बच्चों इसके हम कठिन शब्दों को देखते हैं। तो वृत्तम का अर्थ हुआ बात या घटना, वात्याचक्रम का अर्थ हुआ तूफान, वादे का मतलब हुआ विवाद में। तो बच्चों रत्ना ने क्या कहा, किम व्रतम क्या बात है, अपने पति भवानी दत्त से रत्ना कह रही है किम व्रतम क्या बात है, अद्यागत प्रायएव यानी आज तो क्या, वात्याचक्रम उत्थापयसि यानी वात्याचक्रम का अर्थ हुआ वात का जो चक्र होता है अर्थात तूफान, उत्थापयसि यानी तूफान उठा रहे हो, कस्मिंश्चित् वादे पराजितो असि किम, वकील है भवानी दत्त इसलिए कहा है किसी केस में हार गए हो क्या, क्या किसी वाद में या केस में पराजित हो गए हो क्या। तो आज तो तुमने क्या कर रखा है, तूफान खड़ा कर रखा है अर्थात तूफान को उठा के रख रखा है, किसी वाद में किसी केस में हार गए हो क्या। इस प्रकार से रत्ना अपने पति भवानी दत्त से कह रही है तो क्या बात है आज आते ही तूफान उठा रहे हो, क्या किसी वाद या जिरह है या विवाद में हार गए हो। पराजित है मतलब बच्चों परा सर्ग पूर्वक जी धातु इक्ता प्रत्यय और रूप बना पराजिता है। तो रत्ना ने अपने पति से कहा किसी वाद में पराजित हो गए हो क्या। आइए भवानी दत्त कह रहा है बाड़म ग्रहेश्वरी पराजितो अस्मि तव न्यायालय यानी, और फिर जो क्रिया क्या होती है, हरण राम दत्तौ मुखे कर प्रोंछनिम विन्यस्य हट्टहासम रोद्दुम प्रियते यानी बच्चों इसके कठिन शब्द यदि देखें तो बाडम का अर्थ हुआ ठीक है, कर प्रोंछनिम यानी तौलिया को, कर यानी हाथ में, प्रोंछनी यानी पहुंचने वाला, हाथ में जिसको पहुंचने वाला अर्थात तौलिया को, विन्यस्य रख करके, रोद्दुम का अर्थ हुआ रोकने के लिए। तो भवानी दत्त ने अपनी पत्नी से कहा बाडम ठीक है या शाबाश किस प्रकार के ले सकते हैं बच्चों, शाबाश के अर्थ में भी ले सकते हैं। ग्रहेश्वरी अरे घर की स्वामिनी, अरे घर की ईश्वरी अर्थात घर की स्वामिनी, पराजितो अस्मि मैं क्या हूं। उसने कहा ना किसी वाद में पराजित हो गए हो, किसी केस में हार गए हो, तो उसने व्यंग कसते हुए कहा कि मैं तुम्हारे न्यायालय में पराजितो अस्मि तव न्यायालय, मैं तुम्हारे न्यायालय में पराजित हो गया हूं। हरण रामदत्तौ यानी हरण और रामदत्त जो दोनों हैं वो मुख में, कर प्रोंछनीम यानी तौलिया को, यानी विन्यस्य का मतलब हुआ रख करके, हट्टहासम यानी हंस रहे थे उस बात पे, वो भी क्या उनको हंसी आ रही थी तो वो रोकने का, रोद्दुम प्रियते यानी रोकने का प्रयास कर रहे थे। बच्चों इसको एक साथ देख लेते हैं। जी हाँ ग्रह स्वामिनी मैं तुम्हारे न्यायालय में हार गया हूं, हरण व रामदत्त मुख पर तौलिया रखकर अट्टहास को रोकने का प्रयास करते हैं। बच्चों आइए देखते हैं आगे। ग्रहेश्वरी, ग्रह प्लस ईश्वरी, ग्रह प्लस ईश्वरी, ए और ई मिलकर क्या हुआ बच्चों, यहाँ ए और रूप बना ग्रहेश्वरी, और संधि कौन सी होगी, गुण संधि होगी। उसी प्रकार से न्यायालय, न्याय प्लस आलय, और ए और आ मिलकर क्या हो गया, यहाँ दीर्घ हो गया, और कौन सी संधि बनी, दीर्घ संधि बनी। हरण रामदत्तौ, हरण है च रामदत्त च यानी हरण च रामदत्त च, यानी यहाँ कौन सा समास होगा,
चार्थे द्वंद्व है, यानी च के अर्थ में द्वंद्व समास होता है और यहाँ समास हुआ द्वंद्व समास। उसी प्रकार से विन्यस्य बी उपसर्ग पूर्वकात न्यस धातु और न्यस में ल्यप प्रत्यय करेंगे और ल्यप का ये बचेगा, विन्यस्य रूप बनेगा। उसी प्रकार से रोद्दुम रुद्ध धातु और रुद्ध धातु में तुमन प्रत्यय करेंगे तो क्या बनेगा, रोद्दुम बच्चों। तो भवानी दत्त ने कहा कि मैं तुम्हारे न्यायालय में हार गया हूं। आइए देखते हैं फिर क्या होता है। भवानी दत्त सेवकों जब हंसने का प्रयास कर रहे थे तो सेवकों प्रति यानी सेवकों की ओर देख करके अपने हरण और रामदत्त जो नौकर थे उनकी तरफ देख करके भो युवाम तत्र किम उपजफतः, यानी अरे तुम दोनों वहां, तत्र यानी वहां, किम उपजफतः यानी काना फूसी कर रहे हो, यानी तुम दोनों वहां क्या काना फूसी कर रहे हो। पलायथम ततः, वहां से क्या हो, भाग जाओ। भृत्यो यानी जो दोनों नौकर है वो अशंतौ ग्राभ्यांतरम पलायते, वो दोनों हंसते हुए हरण और रामदत्त क्या हुए, हसंतौ हंसते हुए, ग्राभ्यांतरम यानी घर के अंदर, पलाये थे यानी पलायन कर जाते हैं। तो बच्चों ये पलायथाम का अर्थ हुआ भागो यहां से, पलायन करो। तो दोनों नौकर अंदर घर के अंदर चले जाते हैं। भवानी दत्त नौकरों के प्रति अरे तुम दोनों वहां पर क्या कानाफूसी कर रहे हो, यहाँ से भागो। दोनों नौकर हंसते हुए घर के भीतर भाग जाते हैं। बच्चों हसंतों में हंस धातु है, सत्री प्रत्यय करेंगे और रूप बनेगा हसन। क्या बनेगा, हसन। और एक वचन में हसन, द्विवचन में हसंतौ। इस प्रकार से दोनों घर के अंदर भाग जाते हैं नौकर। आइए देखते हैं। रत्ना सस्मितम अविथम भण किम व्रतम। रत्ना क्या कह रही है, सस्मितम यानी मुस्कुराहट के साथ में, रत्ना मुस्कुराहट के साथ में, अविथम भण यानी अविथम का अर्थ हुआ सत्य, यानी सत्य कहो, भणे का मतलब कहो, किम व्रतम क्या बात है, क्या बात है, सत्य कहो। मन स्थिति कथम अद्य संस्कृति, यानी जो मन की स्थिति है आज कैसे क्या हो रही है, डगमगा रही है। संस्कृति यानी लड़खड़ा रही है, डगमगा रही है। भवानी दत्त ने क्या कहा, प्रक्षालन द्रोण्या मुखम प्रक्षाल्य प्रच्छदेन च हस्तम मुखम मार्जयन, यानी भवानी दत्त यानी द्रोणी में या द्रोणी कहे, घर के अंदर वाश बेसन भी होता है बच्चों जिसके अंदर हमारे हाथ मुंह धोते हैं। तो प्रक्षालन द्रोण्याम यानी प्रक्षालन द्रोणी में या बाल्टी में या वाश बेसन में, मुखम प्रक्षाले मुख को धो करके, प्रच्छदेन, प्रच्छदेन यानी जो तौलिया है उससे, च अस्तम यानी उससे हाथों को और मुख को, मार्जयन यानी साफ करते हुए, भणामी भणामी कहता हूं क्या, सिंधु इतस्तावत, सिंधु को यहाँ आओ, सिंधु यहाँ आओ कहता हूं। तो बच्चों सस्मितम यानी मुस्कुराहट के साथ में, अविथम का अर्थ हुआ सत्य, संस्कृति यानी डगमगा रही है, द्रोण्याम यानी बाल्टी, प्रक्षाल्य का मतलब हुआ धो करके, मार्जयन यानी पहुंचते हुए। तो रत्ना ने अपने पति से कहा कि सत्य कहो क्या बात है, आज मन स्थिति कैसे डगमगा रही है। तो भवानी दत्त ने जो द्रोणी या वाष्पेशन या बाल्टी में मुंह धो करके हाथ से और अंगोछे से या तौलिए से हाथ और मुख को साफ करते हुए, भणामी भणामी यानी कहता हूं, सिंधु यहाँ आओ, सिंधु यहाँ आओ। तो रत्ना मुस्कुराहट के साथ में सच बोलो क्या बात है, मनोदशा आज कैसे डगमगा रही है। भवानी दत्त बाल्टी में मुंह धो करके तौलियों से हाथ मुंह को पोंछते हुए बताता हूं, सिंधु इधर आना, तो सिंधु यहाँ आओ, सिंधु इधर आना। तो सस्मितम यानी स्मितेन शह, और इसमें कौन सा समास होगा बच्चों, अव्ययी भाव समास होगा। उसी प्रकार से अव्ययी भाव समास बच्चों यानी शह के योग में अव्यम विभक्ति समीप समर्दी व्यर्दी यथा भावात्या संप्रति शब्द पार्दुभाव पश्चात यथा अनुपूर्वीय योग पश्चात सादृश्य संपत्ति साकल्यान्त वचनेषु, इन अर्थों में अव्ययी भाव समास होता है। और शह का स होता है अव्ययी भावे चाकाले सूत्र से दो बच्चों, तो रूप बनता है सस्मितम। उसी प्रकार से प्रक्षालनम में प्री उपसर्ग पूर्वका छाल धातु और इसमें लुट प्रत्यय करेंगे, लुट का यू बचा, यू का अन हुआ और रूप बनेगा प्रक्षालनम।
तो सिंधु यहाँ आओ, इस प्रकार से कहता है भवानी दत्त। तो आगे क्या होता है देखिए, सिंधु सभयम कातर दृष्टया जननीम पश्यान, यानी सिंधु को जब अपने पिता ने बुलाया, भवानी दत्त ने जब बुलाया सिंधु को, तो वो कातर दृष्टया यानी भय की दृष्टि से, कायरता या भय की दृष्टि से देखते हुए माता से कहता है अम्बा, अरे माता, मम्मी, मम्मा। भवानी दत्त कठोर दृष्टया पश्यन, यानी भवानी दत्त ने कठोर दृष्टि से देखते हुए, भवानी दत्त ने कठोर दृष्टि से देखते हुए, सिंधो इतस्तावत, यहाँ आओ, तात आवयति, तात यानी पिताजी, आहवयति यानी बुला रहे हैं, ना अम्बा, अम्बा नहीं बुला रही है, पिताजी बुला रहे हैं, माता नहीं बुला रही है, आगच्छ, यहाँ आओ। इस प्रकार से ये संवाद हुआ बच्चों, यानी सिंधु ने, जब सिंधु को बुलाया गया तो सिंधु ने कायरता की यानी भय की दृष्टि से देखा और बोला माँ। तो भवानी दत्त ने क्या कहा कठोर दृष्टि से, सिंधु इतस्तावत तातः आव्यति नाम्बा, यानी सिंधु यहाँ आओ, तुम्हें पिताजी बुला रहे हैं, न कि तुम्हारी माता बुला रही है बच्चों। तो एक साथ देख लेते हैं इसको। भयपूर्वक कातर दृष्टि से माँ को देखते हुए सिंधु ने कहा माँ। भवानी दत्त कठोर दृष्टि से देखते हुए, सिंधु इधर तो आ, पिता बुला रहा है न कि माता, आओ। आइए, सबयम यानी भयेन सहितम, और वही अव्ययभाव समास यहाँ होगा बच्चों। पश्यन सत्र दृश्य धातु में सत्री प्रत्यय करेंगे तो दृश्य का पश्य हुआ और रूप बना पश्यन। तो बच्चों सिंधु को जब बुलाया गया तो आइए फिर क्या होता है, रत्ना दारकम लालयंती सविस्मयम, यानी अपने पुत्र को लालित करते हुए, अर्थात उसको लहलाते हुए या लालन करते हुए, दुलारते हुए, दुलारती हुई, सविस्मयम यानी विस्मय के साथ में, भो किम कृतवान सिंधु, अरे सिंधु ने क्या किया है, किम यानी क्या, कृतवान यानी किया है सिंधु ने, कथम एवं व्यवरसी, कथम एवं व्यवरसी यानी कैसे, एवं यानी इस प्रकार से, व्यवरसी यानी व्यवहार कर रहे हो। आगे कहता है समागच्छनेव अग्निम वर्षयसि, यानी समागच्छनेव यानी पास में आते ही क्या कर रहे हो, सिंधु के पास में आते ही उस पे अग्नि बरसा रहे हो, यानी क्रोध प्रकट कर रहे हो बच्चों। अग्निम वर्षयसि का मतलब हुआ क्रोध प्रकट कर रहे हो। अहम अपि तावत आकर्णयानि, मैं भी तो सुनूं, मैं भी तो सुनूं, मैं भी तो, माँ कह रही है कि तुम इतना क्रोध प्रकट कर रहे हो, मैं भी तो सुनूं ऐसा सिंधु ने क्या कर दिया है बच्चों। आकर्णयानि का मतलब सुनो, सुनो। तो बच्चों पुत्र को दुलारती हुई आश्रय के साथ में, अरे सिंधु ने क्या कर दिया है, क्यों इस प्रकार व्यवहार कर रहे हो, आते ही आग बरसा रहे हो, मैं भी तो सुनूं, अर्थात क्रोध प्रकट कर रहे हो। तो कृतवान में क्री धातु है, इक्तवतु प्रत्यय करेंगे जब रूप बनेगा कृतवान, क्या बनेगा बच्चों, कृतवान। उसी प्रकार से लालयंते में, लाल में सत्री प्रत्यय करेंगे तो रूप बनेगा लालयन, और गिप प्रत्यय करेंगे तो लालयंती रूप बनता है। समागच्छन में सम उपसर्ग है, आ भी उपसर्ग है, गम धातु में सत्री प्रत्यय करेंगे तो क्या हुआ, समागच्छन। तो माता ने कहा कि क्यों आग बरसा रहे हो, मैं भी तो सुनूं। आइए भवानी दत्त क्या कहते हैं, देवी तदेव वच्मि यत् तव सिंधुना समाचरितम, और कथम भव अशभ्यानाम वसतो किमर्थम गतवान असि। तो यानी समाचरितम का अर्थ हुआ किया है, किया है। तो भवानी दत्त कह रहा है देवी, अरे देवी, तदेव वही तो मैं कह रहा हूं, यत् तव सिंधुना कि तुम्हारे जो सिंधु ने समाचरितम क्या किया है, क्या किया है, कथम भो, अरे सिंधु, असभ्यानाम वशतो यानी असभ्यों की वस्ती में, किमर्थम गतवानसी किस लिए गए हो, अरे सिंधु असभ्यों की वस्ती में तुम किस लिए गए हो। तो देवी जी वही बोलता हूं, देवी जी वही बोलता हूं जो तुम्हारे सिंधु ने किया है। अरे क्यों असभ्यों की वस्ती में किस लिए गया था, किस लिए गया था। तो किस प्रकार से पिता और पुत्र के बीच में संवाद होता है, बीच में एक संवाद माँ का भी आता है। तो
इसलिए गए थे? इसका उत्तर हम अगले भाग में जानेंगे। ये भाग आपके अच्छे समझ में आया होगा। इसी आशा और विश्वास के साथ पुनर्मिलामः। धन्यवादः।